इन्हें चाहिए नेपाल ट्रीटमेंट। अब देखिए ये चोट दिखा रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि पुलिस के द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया है उसके बाद इनको चोट लगा है। ये आप निशान देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं सुधरने वाला। इसको कोई और पोस्ट पर दे देंगे, कोई और मंत्रालय दे देंगे। मेन बात ये है धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। मैंने ना छाती चोरी करके 2019 में वोट दिया था मोदी को, और आज मैं कह रहा हूँ इस मोदी को हटाओ। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यहाँ पे अल्लाह भी और ईश्वर भी एक है। ये जैन जी है, ये नहीं समझता। ये हिंदू मुसलमान नहीं समझता। जो इन्होंने धर्म में बांट दिया ना, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता। हमारी मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर पर है। प्रोटेस्ट चल रहा है। संसद मार्च के लिए कूच करने ही वाली थी सीजेपी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद से मार्च को रोक दिया गया है। पीछे जो आप देख रहे हैं इसके आगे संसद मार्ग है, उसके आगे बैरिकेडिंग की गई है। भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। भारत के हर कोने कोने से लोग आए हैं। ऐसे में कई सारे आरोप लग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये मुद्दा अब प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग तक चला गया है। 18 जुलाई का वो दिन था जब सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को अनशन से उठा करके सफदरगंज अस्पताल भर्ती करा दी। 20 जुलाई का दिन रखा गया था संसद मार्च के लिए, क्योंकि आज से मानसून सत्र चालू हो रहा है और लोगों की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जिस तरह से नीट पेपर में 30 बच्चों की जान चली गई है, उसके बाद लगातार ये मुद्दा उठ रहा है और सबसे बड़ा सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा उठ रहा है कि सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। जिस तरह से लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, उसी को लेकर के हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और इस वक्त आप जो भीड़ देख रहे हैं ये सीजेपी के प्रोटेस्ट के लिए लोग आए हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में आए हैं और नीट छात्रों की मांग के लिए आए हैं। जिस तरह से सुसाइड की जा रही है, ऐसे में आप पहले बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं भूपेंद्र सिंह वरुण दिल्ली से हूँ और सुबह से आया हूँ मैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इससे ये पता चलता है कि कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। सुबह से दोपहर बाद इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ये आपको देखिए चोट आई है? मुझे चोट आई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन। मैं ये कहता हूँ कि 3-4 लड़कियों के गर्दन पे भी चोटें लगी है। ये पुलिस वालों ने मारा है, जेंट्स ने, लेडीज़ ने नहीं मारा, जेंट्स पुलिस वालों ने मारा है। आप ये देखिए कि जेंट्स एक महिलाओं को मार रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हैं, युवाओं को मार रहे हैं, जो कल का भविष्य है। आज आप देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आज सड़कों पे आ गए। ये भविष्य है इस देश का। क्या प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि रोड पे आ जाए बच्चे? मैं तो ये चाहता हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा होना चाहिए, प्रधान जी का इस्तीफ़ा होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ आज लोगों के माध्यम से कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए गूंगी बहरी, जो लोगों के भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। आप देख सकते हो लाठीचार्ज हुआ है बिना कहे। जनता द्वारा आपके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया? हुआ है। मैं वहाँ से भाग रहा था तो मेरे पैर में ये, उसने पुलिस वाले ने खींचा तो मेरे पैर में ये छिद गया था चोबा, और वो ये पैर में लगी है। ये लाठी मारी उन्होंने, डंडा यही मारा। एक मेरे साथ एक बहन थी हमारी छोटी सी, उसको मैं बचाने की कोशिश किया लेकिन उन्होंने धक्का मार दिया तो वो जमीन पर गिर गई। उसके ऊपर हजारों युवा निकल गए क्योंकि वो अपनी जान बचा रहे थे। इसलिए ये देश के युवा हैं, ये युवा रोड पे आ रहे हैं। क्या होगा इस भारत देश में, क्या चल रहा है? ये देश का यही विकास है? सबका साथ सबका विकास यही है क्या? बताओ मुझे। युवा इतना है, कभी मोदी की सभाओं में तुमने इसका 25% युवा देखा है? 25% की बात कर रहा हूँ मैं। 25% युवा इस देश की किसी भी मोदी की सभा में नहीं मिला होगा। किसी भी नेता की सभा में 25% युवा यहाँ है इस प्रेजेंट, इसका 25% युवा नहीं मिला होगा। अब इस देश में क्या चल रहा है आप लोग खुद देख रहे हो। मीडिया वाले हो, तुम लोग खुद नहीं दिखा रहे हो। यहाँ इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। देखिए आप आरोप लगा रहे हैं, अगर हम नहीं दिखाते तो आपके बीच में क्यों आते? आपके ऊपर जो आप चोट दिखा रहे हो, मैं आपको ही कवर करने आया हूँ, अपनी बातों को रख रहे हैं। आप लोग दिखा रहे हो लेकिन वो सच्चाई नहीं दिखा रहे हो जो सच्चाई दिखानी चाहिए। आप लोग वो सच्चाई नहीं दिखा रहे हो। अब देखिए ये चोट दिखा रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि पुलिस के द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया है
उसके बाद इनको चोट लगा है। ये आप निशान देख सकते हैं, ये चोट दिखा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है जब प्रोटेस्टर संसद मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे में तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? हम सिर्फ शांतिपूर्वक धरना देने आए हैं। ये 30 दिनों से कोई किसी की नहीं सुन रहे, हमारी क्या सुनेंगे? ये तो सोच रहे चूतिया लोग है जनता। लेकिन अभी मेरी पुलिस इनके बच्चे होते तो पता पड़ती, बेऔलाद बैठे सत्ता में। इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, अमेरिका, लंदन। अरे बाहर बच्चे होंगे बेऔलाद बैठे सत्ता में। सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मोदी तानाशाही चला रहे हैं। ये जनता समझ चुकी है कि मोदी क्या चीज है। मोदी ने भ्रष्ट फैला रहा है। मोदी आप लाठीचार्ज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पुलिस वालों से मेरी बात हुई है तो उनके तरफ से कहा गया है कि प्रोटेस्टर की तरफ से भी ईंट पत्थर फेंके गए हैं और पुलिस वालों को भी चोट लगी है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चला। साहब एक बात बताइए कि इतनी जनता आज दिल्ली में इकट्ठी हो रही है, 20 तारीख का आह्वान था, तो क्या ये स्टूडेंट ये चाहेंगे कि हमारा प्रोटेस्ट, ये जन आंदोलन ये खराब हो, हम खुद पत्थर फेंकें? कौन चाहेगा? ये सरकार की नाकामयाबी है। ये इतने निकम्मे लोग बैठे हैं, क्योंकि ये बच्चों के तकलीफ को क्या समझेंगे? ये किसी माँ बाप के बच्चों की तकलीफ को क्या समझेंगे? ये तो इनके तो बच्चे नहीं तो रंड में बैठा रखे हैं। अब जिनके बच्चे नहीं, जो अपने भाषा का मर्यादा रखिए, अच्छा लगेगा। जो यहाँ पे छात्र आए, लेकिन भाषा की मर्यादा के साथ और ये आरोप हमारे छात्रों पर लगाया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, क्या सुधर जाइए, क्योंकि ये जनता जिस दिन जाग गई और जाग रहे हैं, जाग गई है और आप इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, आप देखिए पब्लिक। आप कहाँ से आई हैं? मैं अलीगढ़ से आई हूँ सर। मैं समता सैनिक दल की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, रमा फाउंडेशन के नाम से NGO भी चलाती हूँ। तो हम सुबह से आए हुए हैं, ये पब्लिक यहाँ जा रही है। आप अभी आगे आप देखेंगे 2 बस ऐसे लगा रखी है, उसके तक गाड़ी लगा रखी है। ये पब्लिक क्या मतलब कहीं और से आई हुई है? ये प्रधानमंत्री जी के देश की नहीं है क्या? ये बच्चे उनके देश के नहीं है क्या? वो चाहते क्या है हमसे, ये बताइए। क्या हमारे बच्चे मतलब पढ़ेंगे नहीं? उन जो नेता गद्दी पे बैठे हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हमारे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके माता पिता से जाकर के पूछिए, वो अपनी जमीन गिरवी रख करके, अपनी जमीन बेच करके, एक माँ अपने गहने तक उतार देती है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। और जब बच्चा उस स्टेज तक आता है कि उसको जब नौकरी अच्छी व्यवस्था की जरूरत होती है, तो ये पेपर लीक करवा देते हैं, परीक्षाएं पोस्टपोन करा देते हैं। तो ये सरकार चाहती क्या है ना? यहाँ इस देश में युवाओं का भविष्य क्या है, हम ये जानना चाहते हैं सरकार से। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर इस सरकार बीजेपी सरकार में थोड़ी सी भी शर्म हो तो मोदी जी अपना इस्तीफा दे दें। इसी में जो है पब्लिक की भलाई है। धर्मेंद्र प्रधान या प्रधानमंत्री मोदी? क्योंकि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे धर्मेंद्र हमने शुरू में धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगा था, लेकिन जो 20 दिन से जो चल रहा है और प्रधानमंत्री हो चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, उनके कान पर जू नहीं रही है। तो आज हमारी मांग ये है, धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी दोनों इस्तीफा दें, और जितने भी हैं सारे इस्तीफा दें, क्योंकि ये देश चलाने के लायक है ही नहीं है। और इस कुर्सी पर किसी पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति को होना चाहिए, जिसको शिक्षा का महत्व पता होना चाहिए। जो शिक्षित हो, जो शिक्षित होगा उसको शिक्षा का महत्व पता होगा। मोदी जी अनपढ़ गवार हैं, उनको शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश की जनता कहाँ जा रही है, हमारा देश का युवा कहाँ जा रहा है? आप एक चीज सोचिए कि आज से 10 साल बाद जब किसी अस्पताल में कोई व्यक्ति बीमार जाएगा, है ना, तो उसको इंजेक्शन लगाने वाले गवार होगा, है ना? क्योंकि शिक्षा को तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। इनको मंदिर चाहिए, है ना, मंदिर चाहिए, धर्म चाहिए, सारी जगह पर इनका कब्जा है पूरे देश में, फिर भी इनका धर्म संकट में आ जाता है। तो आप सोचिए, ये खुद साबित करते हैं कि हम नाकारा सरकार है, क्योंकि जिनके रहते हर चीज में इनका भागीदारी है और यही राज कर रहे हैं। जब उसके रहते धर्म खतरे में आ रहा है, मंदिर में चोरी हो रही है, ये राम को लाए थे, जो ये राम को लाए थे, तो ये क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को कि ये राम को लाए हैं, तो इन पर जो जनता चढ़ावा क्या ये तो मेरा सवाल एक ही है, क्या ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या फिर इसमें कई सारे और सारे आरोप लग रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 की वापसी की मांग मंच से उठ रही है, आप राम मंदिर की चोरी का जिक्र करती हैं, तो छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक मांगे क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि छात्रों तक ही देखिए, जब देश की बात होगी और बच्चों के भविष्य की बात होगी, तो सारी चीजें इसमें बोली जाएंगी, सारी चीजें बोली जाएंगी। मेन मीडिया क्यों गायब है सर?
आज ये छोटी मीडिया ने इतना काम कर दिया, इतनी पब्लिक जमा की है। अगर मेन मीडिया में होता तो खड़े रहो, जगह नहीं होती, भागना पड़ता था उनको। ये देश की बात है, या हर बात होगी, हर बात कही जाएगी, मंदिर की बात कही जाएगी, शिक्षा की बात कही जाएगी, रोजगार की बात कही जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा की बात करी जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, 14 साल की बच्ची के साथ 35 लोग 33 लोग गैंग रेप कर रहे हैं, उसको मार दिया जाता है। क्या इस पर मोदी जी बोले? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? पब्लिक भैया किसी के पैसे से नहीं आई है। मोदी की जब सभा होती 500 रुपए के पैसे से जमा करते हैं, बसेस गवर्नमेंट की खरीद करते हैं, खुद के पैसे से आए। अभी हमने देखा महिलाओं पर डंडे बरसाए गए, माँ बाप ने भेजा है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। एक मिनट मेरी बात सुनिए। प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, इस्तीफे का बात किया जा रहा है, लेकिन आज सुबह सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तरफ से एक मैसेज आया है, इस्तीफे की मांग को वो फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक पत्र उनकी तरफ से आया है और उनकी तरफ से साफ कहा गया है। नहीं मैं बता रहा हूँ, उनकी बीबी ने जारी किया है और साफ सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। जारी किया गया है कि उनके तरफ से ये कहा गया है कि सरकार के जो लोग हैं वो अस्पताल में आए, मुझसे मुलाकात करें। और आज से पार्लियामेंट सेशन चालू किया गया है और पार्लियामेंट के अंदर शिक्षा पर एक बहस चालू हो और आगे की नीति पर बात हो। अगर सरकार ऐसा 2 मांगों को हमारे स्वीकार करती है तो आज वो अनशन तोड़ सकते हैं। क्या ये मांग जायज है? क्या सोनम वांगचुक जी की पत्नी का वीडियो है आपके पास? इसमें उन्होंने बोला है, वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते जब वो 21 दिनों से छात्रों के लिए अनशन पर बैठे हैं। ये 2 मांगे सोनम वांगचुक की तरफ से पत्र जारी कर समर्थन किया गया। अनशन नहीं तोड़ा है, अनशन मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बट ये कहा गया है कि अगर आज वो अनशन तोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार उनके पास जाएगी तब। जब आज संसद पर मार्च होना था तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत है इसको पोस्टपोन कराने की, इसको रोकने की? आप इस चीज को, उनकी मानसिकता आप समझिए। आज का प्रोटेस्ट जो था, वांगचुक जी की पत्नी ने साफ साफ ये कहा था, अगर सोनम वांगचुक जी यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे तो मैं उसको लीड करूंगी। उसके बावजूद भी इसको रोका गया है। तो आप इसको, सरकार की मानसिकता आप समझिए क्या हो सकती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमें जो है प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हमें देश बचाना है। मैं विजुअल सिखाता हूँ आज के मैं आपको विजुअल सिखाता हूँ। 1.5 लाख लोग हमारे पीछे थे। हम थोड़े बहुत कहाँ से जंतर मंतर से आए हैं भैया। आप रहने वाले कहाँ से? मैं भाई हरियाणा से हूँ, मुखर्जी नगर में पढ़ता हूँ। आप हरियाणा से? क्या आप हरियाणा से मुखर्जी नगर में किस चीज की पढ़ाई करते हो? सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ भैया मैं 5 साल से। ओके जी, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो विजुअल्स, कैमरे दिखाना भाई, ये है विजुअल्स, ठीक है, ये है विजुअल्स। कमर दिखाऊं भाई एक बार? 1 मिनट और दिखाता हूँ। अरे 1 मिनट मैं और दिखाता हूँ आपको। और है ना, एक बार पैर देख ले भाई, नंगे पैर हूँ, नंगे पैर। नहीं, ये देखो, ये विजुअल्स देख लिया। अब एक और दिखाता हूँ, एक लड़की रो रही है, ठीक है। एक और चीज दिखाता हूँ आपको। ये पुलिस खड़ी है और ये देख, और इसके पीछे 1.5-2 लाख लोग खड़े हैं भाई। और दिखाता हूँ भैया मैं आपको, रुको 1 मिनट। ये देख, देखा ये। अब मैं बताता हूँ भाई, सरकार जाओ भाड़ में। सरकार से जानना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं और वो उससे बच रहे हैं, लेकिन आज सड़क पे जनता उतरी है। लेकिन जिस दिन जनता वोट के हिसाब से हिसाब करेगी, उस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी सीट पे कैसे बैठेंगे? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ, मैं आगरा से आया हूँ, मैं भी छात्र हूँ। तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी सुन, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, ठीक है, उसके जगह और कोई चोर बैठेगा। बैठना चोर ही है। अब सीधी बात है, राम मंदिर चाहते क्या है? मैं चाहता ये हूँ कि गवार सरकार सीट से उतरे। मैं पर्सनली पता क्या चाहता हूँ, इस मोदी को हटाओ। मैंने ना छाती चौड़ी करके 2019 में वोट दिया था मोदी को, और आज मैं कह रहा हूँ इस मोदी को हटाओ। ये देश बेच के खा जाएगा, अभी तक पता नहीं है। आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं। इस प्रोटेस्ट को लेकर के आपकी क्या मांग है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा में कुछ बदलाव आएगा? सुनो भाई, भाई नारा बंद करो। साइलेंट भाई, एक सेकंड भाई, सुनो।
इनकी भी सुनो क्या कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं सुधरने वाला। इसको कोई और पोस्ट पर दे देंगे, कोई और मंत्रालय दे देंगे। मेन बात ये है धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। चौथी पास एक IPS का एक IAS का तबादला कर देता है जब वो ईमानदारी से काम करता है। अशोक खेमका गुड़गांव से थे, IAS अधिकारी थे। उन्होंने ईमानदारी से फाइलें उठाई, कांग्रेस की भी उठाई, बीजेपी की भी उठाई। ट्रांसफर पे ट्रांसफर, एक साल में 7 बार ट्रांसफर था IAS अधिकारी का। कौन करता था? ये चौथी फैल ही था। ये पास तो नाम का ही था। भाई सुनो मेरी बात, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में राजनाथ ने, रक्षा मंत्री ने संसद में खड़ा होकर बयान दिया, मैं पूरे इत्मीनान से, तसल्ली से बता रहा हूं कि भारत की सेना का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ। ठीक है। और उसके बाद में आज हमें पता चल रहा है कि भारत के 6 जवान पुलवामा में शहीद हुए। ये कितने बड़े शर्म की बात है। क्या रक्षा मंत्री, ऑपरेशन सिंदूर की बता रहा हूं मैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए हैं उनमें कितने शर्म की बात है। राजनाथ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी उसके माँ बाप पर? एक सवाल मेरा आपसे है, हाँ, बताइए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मांग उठ रही है, अब प्रधानमंत्री की मांग आ गई, अब राजनाथ सिंह जी की मांग आ रही है, यानी पूरे मोदी कैबिनेट की आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट पूरा कैबिनेट ही चोर है। अब यहाँ पर आके अंधभक्त जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ठीक है, उनको नारा लगाना चाहिए वहाँ पे जाकर, अयोध्या में जाके। चोरी वहाँ पे हुई है। एक मिनट, धार्मिक नारा कोई भी लगाना सही नहीं है ऐसे मंच पे, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत सुनो भाई, सुनो। हमारे धर्म में, मैं हिंदू हूँ, हमारे धर्म में हमारे बुजुर्ग जय सिया राम बोला करते। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, छात्रों का मुद्दा है। हाँ। लेकिन इस मंच पे ये है, इस मंच पे मुद्दा ये है, अल्लाह का नारा लगा था। इस मंच में मुद्दा ये है 22-25 छात्रों ने सुसाइड किया है। जी बिल्कुल, पूरा डिटेल में नहीं है। ठीक है, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, कुछ छुपे हुए भी हैं जिनका पता नहीं आया, सोशल मीडिया में खबर नहीं आई। इतने बच्चे सुसाइड करके नीट पेपर एग्जाम में, CBSE पेपर में, 12th क्लास के एग्जाम में बच्चों को फेल कर दिया। CBSE में जिन बच्चों को फेल कर दिया, ये क्या स्कीम थी? जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, टाटा कंपनी ने भी फॉर्म भरा था। अभी हम छात्रों की मांग करते हैं। नीट पेपर हुआ है, जैसे कि अभी लगभग 22 से 30 छात्रों ने सुसाइड किया है, और आपने प्रभु श्री राम का जिक्र किया। मंच पे छात्रों की आवाज बुलंद हो रही है, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, और शिक्षा नीति में बदलाव की मांग चल रही है। 1 महीना से ज्यादा प्रोटेस्ट चला, तमाम सारे लोगों ने समर्थन किया है, देश के कोने कोने से लोग आकर के सपोर्ट कर रहे हैं। अब नारे की बात कर रहे हैं। मेरा 2 सवाल है, शांति से दीजिएगा। उस मंच से एक अल्लाह का नाम लगा, उस पे अल्लाह के भी नारे लगे, अल्लाह का नाम रहेगा, उस पे ताली बजी, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम पे तंज कसा गया है। और दूसरा, कल का एक बयान, अल्लाह ईश्वर, अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यहाँ पे अल्लाह भी और ईश्वर भी एक है। ये जैन जी है, ये नहीं समझता, ये हिंदू मुसलमान नहीं समझता। जो इन्होंने धर्म में बांट दिया ना, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता। इन बच्चों को चाहिए। अब देश की राजनीति धर्म, मजहब, जाति से ऊपर उठेगी और पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में देश आएगा। यहाँ पर सिस्टम ये है, देश का जैन जी चाहता है कि ईमानदारी से भ्रष्टाचार खत्म हो। यहाँ पे लाइन में लग के काम करने वाले बंदे हैं। ये नहीं है कि भाई आप किसी मंदिर में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, तो आप VIP ट्रीटमेंट के लिए, अच्छी तरह से अल्लाह अकबर करने के लिए, अच्छी तरह से श्री राम बोलने के लिए 2200, 2500, 11,000 रुपए की पर्ची कटवाओगे, VIP एंट्री करोगे। चलिए, वो सिस्टम खराब है। एक सवाल और लास्ट सवाल है कि तमाम सारे आरोप लग रहे हैं, पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है, मार्च को पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो आप लोगों के आगे का मूवमेंट क्या है? आगे का जो आप लोगों ने दूर दूर से अभी सुनिए मेरी बात, अभी सुनिए बात, आपको लेटेस्ट बता देता हूँ। दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने ये पहल की है। आज 1 महीने के प्रोटेस्ट के बाद ये पहल की है कि इन्होंने न्योता दिया है, बुलाया है। CJP के कुछ बंदों को बुलाया है कि आप आओ हमारे साथ बात करो। ये जैन जी देख के आज जो 22 मिलियन फॉलोवर थे जैन जी के, आज वो यहाँ दिल्ली में है।
आज उनको देख के इनकी आंखें खुली हैं, तब इन्होंने न्योता दिया है भाई हम कैसे क्या करें, इनसे बातचीत कर लो नहीं तो तुम्हारा खतरा है तुम्हारे पास, तब इन्होंने न्योता दिया है। लेकिन दीपके ने बोल दिया है क्लियर, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता उससे पहले कोई बात नहीं होगी। यानी इस्तीफे के बाद ही बातचीत के टेबल पर सीजेपी बैठेगी। हाँ, इस्तीफे के बाद ही टेबल पर बैठेंगे। स्पेशल बात यह है, इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान को, उसके बाद टेबल बैठ के बात होगी आगे के लिए। और अगर आज संसद तो जाने नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली में पूरे दिल्ली में धारा 163 को आज दिल्ली में धारा 63 को लागू कर दिया गया है। तो संसद ये देश का संसद जाने के लिए देश का जेनजी आजाद है, कभी भी जा सकता है, लोकतंत्र है ये भारत का। अगर भारत की सरकार पुलिस का सहारा लेके रोकना चाहेगी तो भी नहीं रोक पाएगी। ये तो ये चाहिए कि पुलिस वाले जो है वो भी तो सच्चे हैं, कुछ गुनाहगार। इंडियन आर्मी को हम क्यों नहीं बोलते, इंडियन आर्मी को हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं, वो लोग देश के लिए अच्छा करती हैं। पुलिस वाले को हम क्यों गलत बोलते हैं, पुलिस वाले घूस लेकर के, रिश्वत लेकर के हर किसी को। हिसाब से ये, आप कहाँ से आए भाई? मैं यूपी से हूँ, जिले से? हरदोई से। मेरे हिसाब से ये धर्मेंद्र प्रधान पीसफुल तरीके से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। आप अभी क्या करते, स्टूडेंट हो? हाँ, किस क्लास में स्टूडेंट, हो? बीएससी मैथ से की है मैंने। ये धर्मेंद्र प्रधान पीसफुल तरीके से इस्तीफा नहीं देंगे, इन्हें चाहिए नेपाल ट्रीटमेंट। तो एक मिनट देखिए, नेपाल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, मैं इनके बात आप भी शायद नहीं सहमत होंगे। नेपाल ट्रीटमेंट बात से आप सहमत है कि अपने भाई ये बात मत आप बोलो, नेपाल की सहमत नहीं हुई, नेपाल के अच्छे दिन आए, नेपाल के अच्छे दिन आए। आप क्या आप युवाओं की बात कर रहे हैं, क्या नेपाल का दृश्य आप भारत में देखना चाहते हैं? अपनी सरकारी संस्थाओं पर हमला होते हुए देखना चाहते हैं? सुनिए भाई, सुनो भाई सुन लो एक बार बात, एक सेकंड सुन लो भाई। देश का जेनजी बिल्कुल नहीं चाहता यहाँ पे नेपाल बने, देश का जेनजी चाहता है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन यहाँ की सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है जो सुन नहीं रही बात को। अब देश का जेनजी, लेकिन आप लोगों ने दबाव बनाया तो आज सरकार की तरफ से मैसेज आया ना। सुनो मेरी बात, अगर देश के जेनजी को नेपाल को मत छोड़ो, नेपाल को छोड़ दो, नेपाल तो बहुत बैकवर्ड है, छोटा एरिया है, छोटा सा देश है। अगर देश के हमारे देश में जो मूवी बनती है, अक्षय कुमार ने मूवी बनाई थी, उसमें जब देश का भ्रष्ट मंत्री जब देश पर अत्याचार कर रहा था तो उसने क्या किया था, उसने उनसे बदला लेने के लिए चुन चुन के उनको मारा था। यहाँ पे एक को मार दो, हिसाब बराबर। धर्मेंद्र पर धर्मी मर जाएगा ना, तो किसी के मारने की बात के आप देखिए, ये गलत बयान है। किसी के मारने की बात नहीं होनी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए, इस्तीफे की मांग होनी चाहिए, जवाब होनी चाहिए, लेकिन किसी के मारने की बात नहीं होनी चाहिए। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ईमानदारी से पेश आए ना, शांति से। अच्छा, जो नागरिक पेपर देने के बाद मर जाते हैं वो क्या करें फिर? आप सपोर्ट करते हो कभी? बिल्कुल नहीं करते हैं, जवाबदेही सरकार से मांगे, लेकिन मरने की बात किसी के करना है कहाँ तक? भूख हड़ताल करी, जनता पार्टी ने भूख हड़ताल करी, नहीं करी ना, वो तो मस्त है, वीडियो बनाने आई है बस, और कुछ करने नहीं आई है। अगर एक बार कोई इकट्ठा हो जाए सही से बोले, ठीक है, बस मर जाते हैं, मार देते हैं और कुछ नहीं होता। आप कहाँ से आई? मैं यूपी कासन से हूँ, यूपी कासगंज। अभी आप क्या करती हो? एक मिनट, मैं महिलाओं की बात, मेडिकल। नीट का एग्जाम भी दिया था आपने? नीट का एग्जाम दिया था? हाँ, मैंने भी दिया। ये रिजल्ट अभी रीड एक मिनट हमारे पास अभी मौजूद है नीट की छात्रा। सुनिए अभी आपकी बहन है आपकी बहन है यार, इसकी आवाज तो अरे सुनो, मैंने कभी फॉर्म नहीं डाला किसी में, मुझे सरकार को उम्मीद नहीं करना है। मैंने बस नीट में पहली बार डाला था, वो भी फ्लॉप हो गया। बताओ, वो नीट का एग्जाम आपने दिया था? रिजल्ट वो भी निकल गया, लीक हो गया तो रेल का घंटा आएगा। तो मैं 2 साल से पेपर दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं 2 साल से पेपर दे रहा हूँ, सुनो, मैं 2 साल से पेपर दे रहा हूँ। मैं 365 दिन अपने घर नहीं आया। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एक दिन घर नहीं आया। मेरे पिछले साल 486 नंबर आए,
और इस बार भी 500 नंबर आए। जब मैं देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मीडिया का कैमरा यहाँ पे नहीं जाएगा भाई। 486 मैं देखो 486 मेरे नंबर आए थे पिछली बार। एक मिनट आपकी बात बहुत लिया मैंने। भाई सुन लो भाई, ये जो जैन जी खड़ा है ना, अगर तुम पंजाब केसरी वाले इस न्यूज को एज इट इज बगैर काट छाट करे दिखा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना गुर्दा हो तो ये वीडियो ऐसी डालना, गुर्दा होना चाहिए भाई, गुर्दा होना चाहिए। ये मटरियो कर रहे हो देखिए भाई, आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया कवर नहीं कर रही है, और हम यहाँ आपकी आवाज बनने आए हैं, आपकी बातों को लगातार सुन रहे हैं और आपके एक एक करके सबकी बातों को ले रहे हैं, और आप ऊपर से कह रहे हैं कि मीडिया आरोप लगा रहे हैं, कई सारे नारे लगा। अगर सुनिए, मैं पूरा दिखाऊंगा, मैं आपको वादा करता हूँ एज इट इज दिखाऊंगा, लेकिन सबकी बात लेंगे, नारेबाजी ना करके अपनी जायज मांग को रखो। जायज मांग रखो, हम इसीलिए आए कि आप अपनी बातों को रखो। टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा, उससे कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान को, हिंदुस्तान से। काय में पाकिस्तान भूखा नंगा देश, चाइना से कंपेयर करो, जापान से कंपेयर करो, अमेरिका से कंपेयर करो, किससे कंपेयर कर रहे हो? क्या दिखा रहे हो? प्रोटेस्ट में तमाम नारे लग रहे हैं। पार्लियामेंट जो रोड है पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है, अनुमति मार्च को नहीं दी गई है। अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम वो छोड़ो, बंद कर दिया उन्होंने। आपने देश के आपने देश के रुक जाओ, आपने अपने बंदों को पहले चुप करा अगर मुझे आपकी आवाज सुनिए, अगर सुन लो भाई, अगर मुझे आप लोगों की आवाज नहीं बननी थी तो मैं यहाँ क्यों आता? आप बताओ, आपकी आवाज मुझे नहीं बननी थी, मैं क्यों आता? अरे बोलने तो दो, उसको अपना पॉइंट रखने दो। आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ पूछ रहा हूँ, ठीक है, हम नहीं लगा रहे। देश के प्रधानमंत्री से आपने सवाल पूछा कि ये कौन है, देश का युवा ही तो है, और आपसे मांग क्या रहा है? 22 बच्चों की जो आपने हत्या करी है, लोग आप सुसाइड बोले, सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, सिस्टमैटिक हत्या है, ये मर्डर है। 22 बच्चों का कसूर क्या था? उन 22 बच्चों का कसूर क्या था? वो नीट का एग्जाम देना चाहते थे, कोई गरीब कस्बे से आने वाला बच्चा था, किसी की माँ आंगनवाड़ी में कोई आया थी, कैसे भी करके अपने बच्चों को जमीन बेचकर उन्होंने पढ़ाया। 24 में फेल हो गए, लीक हो गया, 26 में लीक हो गया, 4 साल। उस बच्चे पे कितना डिप्रेशन होगा, उस बच्चे पे कितना प्रेशर होगा कि उसने मौत चुन ली, जीवित ना रहने की बजाय उसने मौत चुन ली। उसने सोचा कि मैं मर जाता हूँ। अरे उनमें से कोई सी गरीब घर का बच्चा अगर डॉक्टर बन जाता तो वो गरीबों की मजलूमों की फ्री में इलाज करता, हमारे आपके जैसे बीच में खड़ा होता। यार इस देश में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे जो गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं। उन 22 बच्चों में तो 5 भी डॉक्टर बनते ना। अगर आप कहाँ से आए? पहला सवाल, कहाँ से आए हो आप? हम बिहार से आए हैं। बिहार से किस जिला से? हम बिहार के मधेपुरा जिला से आए हुए हैं। आज ही आए हो आप? हाँ, बिहार के मधेपुरा जिला से आए हुए हम। यहाँ पे यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहाँ पर? दिल्ली में? कहाँ? लक्ष्मी नगर में। लेकिन आज के मुद्दे की बात चल रही है कि अगला कदम आपका क्या होगा, क्योंकि पुलिस बैरिकेडिंग करके रोक दी है। ये पूछा जा रहा है कि अगला कदम क्या होगा। अभी देखिए, अगला कदम हम लोग तो बम लेके आए नहीं, बारूद लेके नहीं आए कि इसके ऊपर मार देंगे। हम लोग तो अपना कानून के हिसाब से हम लोग मतलब चल रहे हैं, मतलब कछुए की तरह चल रहे हैं। आगे धीरे धीरे चलेंगे, खरगोशी भी ज्यादा तेज उड़ेंगे, और इस सरकार को जब तक इस्तीफा नहीं करवा देंगे तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। अभी पीछे से एक आवाज आई है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आप आवाज सुने होंगे। तो जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, लोग उग्र हो रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ करके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप चाहिए तो दूर दूर तक देखिए, दूर दूर तक विजुअल दिखाइए, जहां से आप देखेंगे वहां तक लोगों की भीड़ दिखाई देगी, जो लोगों की भीड़ दिखाई देगी। और ये भीड़ सिर्फ यहीं पे नहीं है,
ये भीड़ कनॉट पैलेस में जिस एरिया पे आप जाएंगे वहां पर युवाओं की भीड़ दिखाई देगी, महिलाओं की भीड़ दिखाई देगी और हर तरफ भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या संसद तक मार्च चलेगा, क्या ये सिर्फ आज बंद हो जाएगा या फिर ये लंबा प्रोटेस्ट चलने वाला है, क्योंकि पुलिस भी कह रही है कि हम आगे तक प्रोटेस्ट को नहीं जाने देंगे, संसद तक, जो संसद मार्च था किसी भी प्रोटेस्टर को वहां नहीं जाने देंगे। ऐसे में क्या ये प्रोटेस्ट, ये भीड़ आगे कुछ दिनों तक और यहाँ पर दिखाई देगी। लोगों में काफी आक्रोश है, नारे लग रहे हैं, देखना होगा ये कैमरा पर्सन रोहन के साथ सत्येंद्र शर्मा, पंजाब।